वैसे तो मैं और मेरी कलम फिलहाल इतनी अनुभवी तो नहीं कि मैं प्रेम जैसे विषय पर दो शब्द भी डट कर लिख सकूं। मगर जब कोई बात आपके जहन को टटोल रही हो तो उसे शब्दों में पिरो देना ही सही है। इसलिए मेरा ये मानना है कि प्रेम वो जज्बात है जो शायद कभी लफ्ज़ों में बयां ही नहीं किया जा सकता। हम किसी को चाहते हैं, ये बात हम उसको बता सकते हैं, मगर हम उसे कितना चाहते हैं ये लाख कोशिशों के बाद भी संतुष्ट रूप से नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जो यह बता सके कि हम कितनी मात्रा में किसी को प्रेम करते हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है, किसी को पसंद करना, किसी की फिक्र करना, किसी को सम्मान देना, किसी का साथ देना या किसी को निस्वार्थ भाव से अपनेपन का एहसास दिलाना, यही प्रेम है। फिर चाहे वह लगाव किसी वस्त्र, किसी व्यक्तिगत सामान, माता पिता या किसी तीसरे शख्स से ही हो, प्रेम अनमोल है। अगर हमें किसी से प्रेम है तो हम उसका अहित कभी नहीं चाहते। प्रेम का सबसे शुद्ध रूप माँ को माना जाता है, क्योंकि उनसे ज़्यादा ना आपको कोई समझ सकता है न कोई समझा सकता है। क्योंकि माँ का प्रेम हमको उस हद तक पहचानता है जब हमारी जुबान से टूटे फूटे शब्द निकलना तो दूर, होठ तक न हिलते थे। परंतु आज का समाज इस प्रेम की परिभाषा में बदलाव कर रहा है और वो किसी को पा लेना ही प्रेम समझता है। आज के समाज में समान रूप से देखा जा रहा है कि लोग किसी अजनबी से इस हद तक दिल लगा बैठते हैं कि भगवान रूपी माँ बाप से भी ऊंचा दर्जा उसको देते हैं। मुझे किसी व्यक्ति विशेष से दिक्कत नहीं है और ना ही समाज से कोई गिला शिकवा है। बस सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट को देखकर और उस पर लोगों के विचार देखकर मन में आता है कि आजकल की पीढ़ी अपने माँ बाप को कितना गलत समझ रही है। लोग राधा कृष्ण के समान जोड़ी बनाना चाह रहे हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि कितना फर्क है द्वापर युग और कलयुग में। ना तो आज राधा जैसी कन्याएं हैं, न श्री कृष्ण जैसे लोग। जो राधा 16,000 शादियां करने वाले श्री कृष्ण से प्यार करती रही और जो श्री कृष्ण अपने प्रेम को बंसी बजाकर सुनाते हुए उनके अंतर्ध्यान होने के बाद अपनी रत्न समान बंसी को तोड़ दिए, क्या आपको लगता है कि आज के युग में कोई ऐसा है जो श्री कृष्ण के पग के धूल बराबर भी हो? और रही बात माता पिता के द्वारा आप पर रोक टोक लगाने की, तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि आप एकमात्र इज्जत हैं उनकी और उनका कोई बैर नहीं है आपसे। क्योंकि जो इंसान आपको राजकुमार या राजकुमारी जैसे पाल पोष कर बड़ा करता है, वो कभी आपका अहित क्यों चाहेगा? माता पिता कभी नहीं चाहते कि आप अपनी इस नासमझ अवस्था में, जब आप इस दुनिया को मात्र 19-20 साल से, जिसमें आपने जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं किया है, तो ऐसे कम उम्र में आप किसी गलत संगत में न उलझ पड़े। और इन्हीं सब बातों को आजकल के लोग दिल पर लगाकर माँ बाप के खिलाफ हो जाते हैं। वैसे तो सबको हक है अपने विचार पे जीने का, मगर मैं खुद से ही सवाल करता हूँ कि लोग प्यार में फ़र्क कैसे करते हैं, कैसे ये नापतोल करते हैं कि कोई शख्स माता पिता से ज़्यादा प्यारा है। वह कौन सी गतिविधियाँ हैं, वह कौन से पड़ाव हैं जहाँ इस प्यार को तौला जाता है? क्योंकि अगर किसी को 2 मिनट के लिए बाहों में उठा लेना प्यार है, तो माँ हर हालात में 9 महीने कोख में रखती है, वो क्या है? अगर किसी की कोई छोटी सी ख्वाहिश पूरा करना प्यार है, तो हर ज़रूरत से लेकर बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करने वाले पिता का प्यार प्यार नहीं है। अगर किसी को खुश रखना प्यार है, तो अपने गमों को छुपाकर हंसने वाले माता पिता क्या हैं? अगर आपके रूठने पर आपको मना लेना प्यार है, तो आपको कभी रूठना ही ना पड़े, माता पिता के द्वारा की गई वो कोशिशें क्या हैं? अगर आपको आज़ादी से रखना प्यार लगता है,
तो आपके हौसले को पर लगाने वाले माँ बाप प्यार नहीं करते। अगर आप किसी के साथ घूमने को प्यार कहते हैं तो खुले आसमान में आपको परिंदा बनाने की ख्वाहिश रखने वाले पिता का प्रेम प्रेम नहीं है। अगर आपको गले लगना प्यार लगता है तो आपको सीने से लगाकर रखने वाले माता पिता प्यार नहीं करते। अगर किसी के सामने दिल खोलकर अपनी बात रखना आपको प्यार लगता है तो मेरा बेटा या बेटी अपने हर जज्बात मुझे बताए। ऐसी उम्मीद रखने वाले माता पिता क्या आपसे प्यार नहीं करते? वैसे सवाल तो बहुत हैं तर्क करने को, मगर सबका जवाब हो ये भी तो ज़रूरी नहीं। तो इसलिए मैं खुद से या आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आपको कोई पसंद आता है तो इसमें बुराई नहीं है, मगर अपनी पसंद के आगे अपने माँ बाप को कोसना या उनसे अपने प्यार का आकलन करना ये सिर्फ गलत ही नहीं, पाप भी है। इसलिए जिससे भी आप लगाव रखते हो तो उस बेहद में भी एक हद होनी चाहिए, और वो हद माँ बाप की इज्जत होती है। क्योंकि सभी के व्यक्तिगत जीवन में सबसे अनमोल भेंट होता है भरोसा, और संसार में आप किसी पर भी माता पिता से ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। और इस बात का प्रमाण आपको आपका दिल खुद देता है, क्योंकि भरोसे का प्रतीक ही माता पिता हैं। तो खुद से इतना सवाल जवाब और विचार करने के बाद मैं अंत में आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुकम्मल मंजिल का रास्ता भी मोड़ देना, ना हो भरोसा तो बीच सफ़र ही हाथ छोड़ देना। अगर मिल जाए कहीं मोहब्बत माँ बाप से बढ़कर तो शब्दों के साथ साथ मेरी कलम भी तोड़ देना। धन्यवाद।